नमस्कार साथियों। आज जो है वो हम लोग बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या है कि भारत में आज़ादी से लेकर, है ना, उसके बाद जब पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कानिया बने, है ना। उसके बाद विभिन्न जो है वो अलग अलग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, है ना। और उसके बाद इन्होंने जो है अपने इनका जो न्याय करने का तरीका आप कह सकते हैं वो था, या ये जो संवैधानिक पद पे थे, ये सारे आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है वो अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो इन न्यायविदों ने जो है वो इस पद पर ये आए और इस पद की गरिमा को जो है वो बढ़ाया। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे एम, ये 11वें नंबर पर एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं थे, बल्कि ये कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, और उनकी जो है मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात जो उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी, वो बने राष्ट्रपति। और इसके बाद क्या हुआ कि हालांकि वो उपराष्ट्रपति थे, है ना, और वो कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति उनको बनाया गया। अब क्या हुआ कि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों पर जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो गया। तो उस स्थिति में एम हिदायतुल्लाह जो है, इन्होंने जो है राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद जो है वो कुछ दिनों के लिए संभाला। 20/7/1969 से 24/8/1969 तक ये राष्ट्रपति के मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी ये आसीन हुए। इसके बाद आते हैं पी एन भगवती पे। तो देखिए पी एन भगवती जो है अभी बहुत सारी फिल्में भी आती हैं जिसमें आप देखते होंगे PIL यानी जनहित याचिका। ठीक है। तो इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या कोई भी ये जनहित याचिका किसी सुनवाई या किसी मैटर पे दाखिल कर सकता है, और वो संभव हो सका ये PN भगवती के ही कारण। अच्छा, एक चीज़ और क्या है कि आप इस लिस्ट में देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो बहुत कम दिन तक ही रहे। राष्ट्र ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बहुत कम दिनों तक रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है ना, कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से उनको ये पद दिया जाता है। अब क्या होता है कि सीनियर होते होते उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि KN सिंह मात्र 17 दिन ही जो है ये इस पद पे रहे, मुख्य न्यायाधीश के पद पर KN सिंह मात्र 17 दिन ही रह सके, है ना। अच्छा, और क्या है कि इनका कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष का होता है मुख्य न्यायाधीश का। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश का पद जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनका 65 होता है, लेकिन आप अगर हाई कोर्ट में आएंगे तो क्या है वो आपका 62 साल है। और 1963 में से पहले ये 60 साल ही था। तो 1963 में संविधान में कुछ संशोधन करके ये जो है इसको 60 से 62 कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट का उम्र है वो 65 साल है। तो उस सीनियरिटी तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण कुछ लोग जल्दी ही रिटायर कर जाते हैं। अच्छा, इस सूची में आप एक और चीज़ देखेंगे कि YV चंद्रचूड़, ठीक है, ये अभी तक के, है ना, अभी तक यानी 2026 तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, इनसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। अच्छा, एक और चीज़, रोचक चीज़ है, क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ कि पिता और पुत्र दोनों CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, दोनों जो है मुख्य न्यायाधीश बने। YV चंद्रचूड़ ये 22/2/1978 से लेकर 11/7/1985 तक रहे। ये इनका तो लंबा कार्यकाल था। इन्हीं के पुत्र, ठीक है, इन्हीं के पुत्र DY चंद्रचूड़ जो है वो ये भी मुख्य न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बने। तो आप देखेंगे कि पहला ऐसा हुआ है
कि पिता और पुत्र, अगर ये प्रश्न आ जाए कि पिता और पुत्र यानी दोन कब कब मतलब कब बने, कैसे बने, या कि क्या कौन सा नाम है, तो आप देख सकते हैं कि ये डी वाई चंद्रचूड़ और वाई बी चंद्रचूड़, ये दोनों पिता और पुत्र थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, ये सूर्यकांत जो अभी फिलहाल श्री सूर्यकांत जो है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इनका जो है रिटायरमेंट का एज भी जो है लिखा हुआ है। तो बस इसका कारण यही है कि 9/2/2027 को क्या होगा, इनका 65 साल हो जाएगा और फिर ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। और आप अगर चाहें तो ये वीडियो को पॉज करके आप इसको जूम करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। और अच्छी बात ये है कि ये इससे प्रश्न जो है वो आपको एक दो प्रश्न आता ही आता है। हालांकि इसको पूरा याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। कॉपी में नोट करके आप कम से कम डेट अगर आपको याद नहीं भी हो तो नाम तो आप याद कर ही सकते हैं, है ना। ठीक है। तो देखिए चलिए, तो टोटल अभी तक 53 जो है आज़ादी से के बाद से लेकर 53 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जिनकी सूची यह है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।